हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। आज हम यहाँ पर पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसका ये सेट 3 है और इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं लगभग आज खत्म हो जाएंगे। ये इसका लास्ट सेट होगा, उसके बाद हम नया कोई टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए पॉलिटी का। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज चल रही है, क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में 110% आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों के क्वेश्चंस लिए गए हैं, इंग्लिश में भी और आपका हिंदी में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य कौन थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, लोगों द्वारा सीधे चुने गए थे, ये सरकार द्वारा निर्मित या नामित थे, नॉमिनेटेड, या फिर केवल देशी राज्यों के प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो किसके द्वारा चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पर बताना है कौन कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। यह एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित नहीं था, यह प्रत्यक्ष चुनावों के परिणाम स्वरूप हुआ, यह एक बहुदलीय निकाय था, इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें कौन कौन सी जो कथन है संविधान सभा से रिलेटेड सही है। पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, या फिर सारे ही सही है। तो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड सही है, ये एक बहुदलीय निकाय है, और फोर्थ सही है, कई समितियों के माध्यम से काम किया गया है इसने। सॉरी, थर्ड वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे वो आईएएस पीसीएस का हो, आईएएस का हो, ठीक है, या फिर आपके कोई और गवर्नमेंट एग्जाम है, एसएससी या कोई टीचिंग से रिलेटेड जिसमें आपका पॉलिटी आता है, तो उसके लिए बेस्ट बुक आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, जो इंडियन पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत की। वो बुक पॉलिटी का, इसमें पूरा समाहार आपको दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दिए हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ये, मतलब एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आपने इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक पढ़ ली, तो आप फिर पॉलिटी के कहीं से भी, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, पॉलिटी के क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आप उसको 110% करेक्ट ही करके आओगे। तो ये एकदम बेस्ट बुक है पॉलिटी की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। और हम लोगों ने भी जो क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर ली है वो इसी बुक से ली गई है, क्योंकि ये बुक बेस्ट है अपने आप में, फुल कलेक्शन है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1964 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सदस्य नहीं था। वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, के एम मुंशी या जेबी कृपलानी। तो कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे। कब? जुलाई 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। कब बना था? ये तो आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विधान मंडल को द्विसदनीय बनाया था? तो किसने बनाया था ये? भारत सरकार अधिनियम किसके तहत बना था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बना था। नेक्स्ट है आपका, प्रशासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1900 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या भारत परिषद अधिनियम किसके द्वारा? 1919 के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्ति निहित की ब्रिटिश संसद की संघीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल या गवर्नर जनरल। तो ये क्या है? गवर्नर जनरल की शक्ति निहित की थी। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से एक नहीं था? नहीं था पूछ रहा है। प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र की द्वैध शासन या द्विसदनीय विधानमंडल, अखिल भारतीय संघ। तो क्या नहीं था इसमें? द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रदान करना है? तो यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा या मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1831 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो किसके द्वारा है ये? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य शर्त क्या थी? एक संघ का सुझाव दिया गया था या सरकार के एकात्मक रूप की सिफारिश की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी या फिर प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य शर्त थी वो क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी। क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटीड। तो यहाँ तक के आपके क्वेश्चंस थे। इसकी सीरीज जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जितने क्वेश्चन आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। उसकी सीरीज यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बुक भी प्रिस्क्राइब कर दी है। अगर आप लोग वो बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। एम लक्ष्मीकांत एकदम बेस्ट बुक है पॉलिटी की, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। अभी बहुत सारे वैकेंसीज आप लोग की निकली हुई है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बुक को जरूर परचेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे आपकी ये सीरीज खत्म होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सीरीज, नई सीरीज के साथ में। Thank you so much.